इन योर होम। आज हम आपको कुछ प्रश्न निर्माण करने के बारे में बता देते हैं। स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, जहाँ पर गाढ़े अक्षर लिखे हैं वहाँ उनके आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो पहला है शकटी यानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचती। तो यहाँ पर जो कज्जल मलिनम है, इस शब्द के आधार पर हमें यहाँ पर प्रश्न निर्माण करना है। तो इसका पहले हम देख लेते हैं अनुवाद क्या होता है। गाड़ी काजल के समान काला धुआं छोड़ती है। प्रश्न निर्माण करेंगे तब शकटीयानम कीदृशम धूमम मुच्यति, जो गाड़ी कैसा धुआं छोड़ती है, इस तरह से आपका प्रश्न बनेगा। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतः प्रसादयति। इसका अनुवाद हुआ तो उद्यान में पक्षियों का कलरव मन को प्रसन्न करता है ना प्रसन्न। उद्यान में पक्षियों का कलरव। जब हम इसका प्रश्न निर्माण करेंगे तब यह बनेगा प्रश्न उद्याने केशाम कलरवम चेतः प्रसादयति। उद्यान में किनका कलरव मन को प्रसन्न करता है। तीसरा है महानगरेषु वाहनानाम अनंताः पंक्तयः धावन्ति। इसका अनुवाद है महानगरों में वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ती हैं। जब हम इसका प्रश्न बनाएंगे तो महानगरों अर्थात किनकी अनंत पंक्तियां, तो यहाँ पर आएगा केषु वाहनानाम अनंताः पंक्तयः धावन्ति। कहाँ पर? फिर है किनमें वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ती है। कहाँ पर वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ती है। चौथा है तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्रः वसति स्म। वहाँ राजसिंह नामक राजपुत्र रहता था। तो यहाँ पर क्या प्रश्न बनेगा? तत्र को नाम राजपुत्र वसति स्म, क्योंकि यहाँ पर नाम दिया हुआ है तो वहाँ पर किस नाम का राजपुत्र रहता था। वहाँ कौन नामक राजपुत्र रहता था। फिर पांचवा है बुद्धिमती चपेटया पुत्रो प्रहृतवती। बुद्धिमती ने थप्पड़ से दोनों पुत्रों को मारा। तो यहाँ पर थप्पड़ है तो यहाँ आएगा कैसे मारा। बुद्धिमती कया पुत्रो प्रहृतवती, बुद्धिमती ने किससे दोनों पुत्रों को मारा। फिर छठवां है त्वम मानुषात विभेषी। मानुषात है यहाँ पर तुम मनुष्य से डरते हो। त्वम मानुषात विभेषी का अर्थ होगा तुम मनुष्य से डरते हो। तो यहाँ पर जब प्रश्न निर्माण हम करेंगे तो यहाँ पर आएगा मनुष्यात मतलब मनुष्य। तुम कस्मात विभेषी, तुम किससे डरते हो। फिर है अरयः व्यायामिनम न अर्दयन्ति। शत्रुगण व्यायाम करने वाले को नहीं कुचल पाते हैं। तो यहाँ पर कौन के व्यायामिनम न अर्दयन्ति, कौन व्यायाम करने वाले को नहीं कुचल पाते हैं। अगला आठवां वाक्य है आत्महितैषी भी सर्वदा व्यायामः कर्तव्यः। अपना कल्याण चाहने वालों के द्वारा सदा व्यायाम करना चाहिए, है ना। जो अपना स्वयं का भला चाहता है उसको व्यायाम करना चाहिए सदैव। जब इसका प्रश्न बनाएंगे हम तो कैः सर्वदा व्यायामः कर्तव्यः, किनके द्वारा सदा व्यायाम करना चाहिए। नवा है व्यायामम कुर्वतः विरुद्धम भोजनम अपि परिपच्यते। व्यायाम करने वाले को खराब भोजन भी पच जाता है। जो हम शरीर का अपने व्यायाम करते हैं उनका शरीर इतना सुगठित हो जाता है, इतना अच्छा हो जाता है कि खराब भोजन भी वो पचा लेते हैं, उनकी तबीयत खराब नहीं होती। फिर है व्यायामम कुर्वतः कीदृशम भोजनम अपि परिपच्यते। व्यायाम करने वाले का कैसा भोजन भी पच जाता है। तो ये हमारा प्रश्न होगा। फिर है सुराधिपः ताम अपृच्छत। सुराधिपः अर्थात इंद्र ने उससे पूछा। फिर प्रश्न क्या बनेगा कह ताम अपृच्छत, किसने उससे पूछा। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा कह ताम अपृच्छत।
तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम आगे के प्रश्न निर्माणों को देखेंगे।